नमस्ते बच्चों। आयनिक इक्विलिब्रियम के आखिरी चरण में हम पहुंच गए हैं और बहुत खुशी की बात यह है, आयनिक इक्विलिब्रियम के इस हिस्से में पीएच की कोई बीमारी नहीं है। थोड़ी बहुत झलक मिल सकती है बट हमारे लेवल पे तो नहीं। सो वेलकम टू द स्टडी ऑफ प्रेसिपिटेट्स। स्टूडेंट्स, आप ये जानते हो पानी नमक को अपने अंदर बहुत अच्छे से डिसॉल्व कर लेता है। ऐसा वो इसलिए कर पाता है क्योंकि नमक के जो आयनिक बॉन्ड हैं वो पानी में जाते ही कमज़ोर पड़ जाते हैं, बिकॉज पानी इज डाई इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक फोर्स को कमज़ोर बना के आयंस को दूर कर देता है और नमक पानी में फिर घुलता चला जाता है, राइट। लेकिन कुछ नमक ऐसे होते हैं जिनमें हाई कोवेलेंट कैरेक्टर होने के कारण या लैटिस एनर्जी इतनी शक्तिशाली होती है कि वो घुल नहीं पाते। यानी ऐसे नमक को अगर हम पानी में गिरा दें और घोलने की कोशिश करें तो बहुत सारा नमक तो बिना घुले तली में बैठ जाएगा, जो प्रेसिपिटेट की तरह नजर आएगा, और थोड़ा बहुत हिस्सा उसका आयंस के रूप में पानी के अंदर पहुंच जाएगा। उस थोड़े बहुत को कहते हैं स्पेरिंगली, बहुत थोड़ा सा घुलना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे नमक जिन्हें कहा जाता है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, यानी SSS। इसे एक शब्द में कहें, सो दीज आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट्स। इन्हें डाउन एरो से दर्शाया जाता है। कुछ प्रचलित प्रेसिपिटेट आप खुद देख सकते हो, सिल्वर के तीनों हैलाइड, सिल्वर क्लोराइड, चांदी ब्रोमाइड और चांदी आयोडाइड, ये तीनों हम अच्छी तरह जानते हैं। फिर लेड के कुछ क्लोराइड देखो, PbCl2, एल्यूमिनियम फ्लोराइड। अल्कलीन अर्थ मेटल में भी कुछ आपको देखने को मिलेंगे, खास तौर से सल्फेट और कार्बोनेट। तो बेरियम सल्फेट एक एग्जाम्पल लिया है, और कैको3 चूना पत्थर, दैट इज ऑल्सो ए प्रेसिपिटेट। यह है मर्क्यूरस क्लोराइड, और एक सल्फाइड का भी एग्जाम्पल लिया है, ZnS। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं जो आपको अपनी इनऑर्गेनिक के ब्लॉक्स में या सॉल्ट एनालिसिस के टॉपिक में नज़र आएंगे, जो एक प्रैक्टिकल टॉपिक है जिसको आप लैब में ट्राई करते हो, राइट। हमने इनको आसान बनाने के लिए एक काम किया, हमने A को कैटायन के लिए लिख लिया और B को एनायन के लिए। और आप देख रहे हो कहीं एक कैटायन है, कहीं दो हैं, कहीं दो एनायन है, कहीं तीन। तो हमने इनकी नंबरिंग कर ली XY। यानी हमारा जो जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है वो ये है, जिसमें एक आयनिक फॉर्मूले में X कैटायंस हैं और Y एनायंस हैं। तो जब आप ऐसे नमक को किसी वाटर में डाल के डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो मैक्सिमम हिस्सा तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा PPT के रूप में, और बहुत थोड़े थोड़े आयंस 10 की पावर नेगेटिव में इतनी वैल्यू आएगी इनकी, घुल जाएंगे और इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सो इट इज़ अ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बिटवीन अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट यानी कि प्रेसिपिटेट एंड डिजॉल्व्ड आयंस। आप देखिए इसका फेज है सॉलिड और इन दोनों का है एक्वस, ये जलमग्न है और वो तली में बैठे हुए, राइट। अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम एक नाम देने वाले हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सो इट इज कॉल्ड KSP, और इसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना आयंस पानी में पहुंचेगा। सो लेट अस हैव द इलस्ट्रेशन। मान लीजिए प्रेसिपिटेट पानी में जब घुलता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी S होती है। S की कोई भी यूनिट हो सकती है, बट पढ़ाई करने के लिए सबसे कन्वीनियंट यूनिट मोलैरिटी होगी। तो मान लीजिए S मोल्स पर लीटर कोई प्रेसिपिटेट पानी में घुल गया। आप थोड़ी सी स्टोइकियोमेट्री का अंदाज़ा लगाइए। जैसे आप अगर इसके 1 मोल को पानी में घोलोगे तो X मोल ये बनेगा, Y मोल ये बनेगा, क्योंकि कोफिशिएंट हमें पता है। अगर इसके 2 मोल पानी में घुलेंगे तो 2X मोल A बनेगा और 2Y मोल B बनेगा। इस तरह से अगर आप इसके S मोल पानी में घोलोगे 1 लीटर में तो X इंटू S A बनेगा और Y इंटू S B बनेगा। यानी A की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी X इंटू S और B की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी Y इंटू S। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें लिखना आता ही है स्पीशीज के कॉन्सेंट्रेशन की पावर कोफिशिएंट। तो ये चीज़ यहाँ भी आएगी बिकॉज ऑफ स्टोइकियोमेट्री, और ये चीज़ इधर भी जाएगी बिकॉज ऑफ डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आप देखेंगे x की पावर x बनेगा
y की पावर y बनेगा, और s चूंकि दोनों में है तो ये बनेगा टोटल पावर x प्लस वाई। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी के रूप में इस तरह से लिखा जाएगा। ये फॉर्मूला आप एग्जाम में बहुत इजीली डिराइव कर सकते हो। इसको ऐसे रट लीजिए, KSP इज इक्वल टू कोफिशिएंट टू द पावर कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय अनदर कोफिशिएंट टू द पावर द सेम कोफिशिएंट। ऐसे करते करते सॉल्युबिलिटी की पावर टोटल कोफिशिएंट्स। तो आप इसे अच्छे से याद रख सकते हैं। तो इस इक्विलिब्रियम को हो जाने के बाद इसमें कितना सॉल्ट पानी में डिजोल्व कर गया, ये सीधा सीधा KSP पे डिपेंड करता है। और कोई पूछे कि KSP की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे बहुत कम होती हैं, 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -4। जैसे मैं AgCl का डेटा शेयर करूं, इसका KSP करीब करीब 10 टू द पावर -10 होता है। तो हाउ टू हैंडल द क्वेश्चंस लाइक दिस। इसमें एक खास बात मैं समझाना चाहूँगा। स्टूडेंट कई बार इसको डिसोसिएट करने में गड़बड़ कर देते हैं। इसको डिसोसिएट करने के लिए हमेशा याद रखिएगा, मर्क्यूरी के ये दोनों आयंस एक साथ जुड़े रहेंगे, इसे मर्क्यूरस आयन कहते हैं। यानी आप प्लीज मर्क्यूरी के मर्क्यूरस आयन के कभी दो टुकड़े नहीं करेंगे। यानी Hg2 अगर लिखा है तो वो 2 इधर नहीं इधर ही रहेगा, क्योंकि ये एक डायमर रूप ले लेता है। बस यही एक चीज है जो स्टूडेंट गड़बड़ करके कंफ्यूज होते हैं। आई थिंक अब आप बिल्कुल नहीं करेंगे। So how to handle the questions? There are two types of questions asked in your simple entrance examination. एक तो ये कि solubility दी जाए और KSP पूछा जाए, या फिर इसका उल्टा कर लो कि KSP दिया जाए solubility पूछी जाए। और अगर क्वेश्चन को थोड़ा कठिन बनाना हो तो solubility मोल पर लीटर की बजाय ग्राम पर लीटर की जा सकती है। तो इससे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, जो जेई नीट और इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम टेकिंग लगता है। तो ये अपने आप में डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा देता है, बिकॉज टाइम इज देयर, राइट। और दूसरे तरह का सवाल बनता है कि किसी प्रेसिपिटेट को आप पानी के बजाय ऐसे सॉल्यूशन में डालें जिसमें कोई ऐसा आयन मौजूद हो जो प्रेसिपिटेट के साथ कॉमन हो। सो वी विल ऑल्सो गो थ्रू सम लॉजिक ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। बट पहले हम इस फॉर्मूले को और ढंग से पढ़ना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने 3 अच्छे प्रेसिपिटेट कंसीडर किए। एक कैटायन एक एनायन वाला AgCl, एक कैटायन 2 एनायन वाला PbCl2, और एक कैटायन 3 एनायन वाला AlF3। मान लीजिए इनकी सॉल्युबिलिटी S1 S2 S3 है। अब जरा सोचिए, जब ये टूटेंगे तो कैसे टूटेंगे। AgCl ब्रेक करेगा Ag+ और Cl- में। तो आप मेरे साथ साथ स्टोइशियोमेट्री का अंदाजा लगाते जाओ। अगर AgCl की सॉल्युबिलिटी S1 है तो AgCl से कितना Ag बनेगा, तो आप कहेंगे जी S1, क्योंकि कोफिशिएंट सेम है। और सिमिलरली ये भी बनेगा S1। तो Ag का कोफिशिएंट 1 है तो S1 की पावर 1 जाएगी। ये देखिए वेरीफाई हो गया। तो KSP लिखेंगे, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो आंसर आएगा KSP इज इक्वल टू S1²। यानी बहुत ही सिंपलेस्ट अगर लें तो प्रेसिपिटेट की सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर होके KSP मिल जाएगा। तो अगर AgCl का KSP 10 टू द पावर -10 है तो बताइए सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, 10 टू द पावर -5। और अगर आप ओरली इसको सॉल्व करना चाहें कि अगर कोई पूछे कि भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl को ग्राम पर लीटर में बताओ, तो आप एक काम करना, S1 की वैल्यू आ चुकी है, उसमें आप ये 108 सिल्वर का एटॉमिक मास और 35.5 Cl का एटॉमिक मास, तो 143.5 मल्टीप्लाई कर देना S1 के अंदर, तो आ जाएगा ग्राम पर लीटर। मतलब यकीन मानिए आप एक एक स्टेप फॉलो करेंगे तो आयनिक का क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। PbCl2 को ब्रेक करने जा रहा हूं मैं। देखो, एक PbCl2 में एक Pb है, तो यदि इसकी सॉल्युबिलिटी S2 है तो Pb की कॉन्सेंट्रेशन S2 हो जाएगी। और क्योंकि इसमें Cl 2 बार है तो इट विल बी S2 + S2, तो 2S2। तो अगर कोई KSP लिखेगा तो Pb के कंसंट्रेशन की पावर 1 बनेगी और इसकी पावर 2 बनेगी। तो देखिए 2 किसकी पावर में गया, 2 की। तो याद कीजिए कोफिशिएंट की पावर कोफिशिएंट, तो इसमें 1 कोफिशिएंट तो 1 पावर, इसमें 2 कोफिशिएंट जो यहाँ है वो इधर पहुँच गया। कई बार स्टूडेंट ये गड़बड़ करते हैं, हालांकि बहुत नॉनसेंस डाउट है बट बच्चों का डाउट तो इंपॉर्टेंट होता है। कई बार बच्चे इसमें ये लिखना चाहते हैं 2Cl-,
तो ऐसे बच्चों के लिए मेरा सुझाव है, आप मुझे खुद बताइए, ये आपके सामने कैटायन है, ठीक। तो कोई पूछे कैटायन का सिंबल क्या है, तो आप उसे कहेंगे A+, आप XA+ तो नहीं कहेंगे ना, ठीक। जैसे कोई पूछे यहाँ फ्लोराइड बनेगा तो उसका क्या सिंबल है, तो आप कहेंगे फ्लोराइड का सिंबल तो F- होता है। तो क्यों स्टूडेंट 3F- को सिंबल मानते हैं? तो कभी भी आप ये नहीं करना, 2 यहाँ नहीं लिखना। अब 2 बताता हूँ कैसे आएगा। हमें खुद मालूम है Cl में खुद ही 2 छुपा है, उसकी वैल्यू में छुपा है, ये तो सिंबल है। तो 2 की पावर 2 बनेगा तो ये आ जाएगा 4s⁴, यानी एक कैटायन 2 एनायन वाले की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगी 4s³। ये इसके लिए भी होगा अगर कैटायन 2 हो और एनायन 1 हो, राइट। 2 चाहे इधर हो या इधर हो। अब आप इसे खुद कर पाएंगे, मेरे साथ फॉलो कीजिए। अगर AlF3 की सॉल्युबिलिटी S3 है तो एल्यूमिनियम की कितनी कॉन्सेंट्रेशन हुई, S3, और फ्लोराइड की कितनी हुई, 3s3। तो इसकी पावर 1 जाने वाली है और इसकी पावर 3। देखिए ये रहे डेटा, तो आप इसे रख दीजिए, तो दैट विल बी 3 की पावर 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, 3 की पावर 3 होता है 27, तो दैट विल बी 27s3 की पावर 4। तो ऐसे सोचते चले जाओ आप, इसमें 3 आयन 4 आयन, फिर 2 कैटायन 3 आयन, यानी टोटल 5 आयन में भी जा सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। लास्ट 5-10 ईयर्स के क्वेश्चंस देख लेना, इसी से मिले जुले हैं। अब आइए मैं एग्जांपल समझा दूं कॉमन आयन इफेक्ट का। पहले जानिए कॉमन आयन क्या होता है। द आयन ऑफ ए प्रेसिपिटेट if it is already present in solution from some other sources। जैसे प्रेसिपिटेट को पानी में घोलने से पहले पानी में झांक के देखिए, अगर उसमें कोई आयन है जो प्रेसिपिटेट का हिस्सा है तो वो केस बनेगा कॉमन आयन का। जैसे एग्जांपल, AgCl को पानी में डाला तो सिंपल केस बना। आज हम AgCl को नमकीन पानी में डाल रहे हैं तो सोडियम तो कोई आफत नहीं करेगा, ये क्लोराइड है जो AgCl की सॉल्युबिलिटी पर असर डालेगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोराइड भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हिस्सा बनना चाहेगा, राइट। तो मान लेते हैं इस केस में AgCl की सॉल्युबिलिटी S है और हमारा रिजल्ट आएगा द प्रेजेंस ऑफ ए कॉमन आयन डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए प्रेसिपिटेट। यानी कॉमन आयन सॉल्युबिलिटी पर असर डाल देगा। मुझे बता सकते हो ये कौन से प्रिंसिपल से आ रहा है? सोचिए, केमिकल इक्विलिब्रियम में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, उसका मतलब आप इसमें कॉमन आयन डालेंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। जी हाँ, ये है ली शैटेलियर प्रिंसिपल। ये बहुत ही फेमस प्रिंसिपल है, भले ही आयनिक इक्विलिब्रियम एक अलग चैप्टर बन गया है लेकिन है तो केमिकल का ही पार्ट। ओके, तो देखिए अब AgCl की सॉल्युबिलिटी को आगे बढ़ाने से पहले NaCl की कंसंट्रेशन A यहाँ पहले से मौजूद है, यानी इससे पहले AgCl अपनी पारी शुरू करेगा। एक खिलाड़ी ने इतने रन पहले से बनाए हुए हैं, अब जीतने के लिए थोड़े से रन और चाहिए, तो A मोलैरिटी पहले से ही मौजूद है। तो अब AgCl ने कितना दिया, S, तो Ag पहले 0 था तो S आ गया, Cl पहले 0 नहीं था, कॉमन आयन था, तो A+S आया। ये बात आप अच्छी तरह समझ लेंगे, A की वैल्यू अक्सर S के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि प्रेसिपिटेट्स की सॉल्युबिलिटी होती ही बहुत कम है। तो आप कई बार क्या करेंगे, KSP के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है उसको अवॉइड ऐसे कर सकते हो, आप इस चीज़ को A के सामने इग्नोर कर पाओगे, लेकिन ये क्वेश्चन का डेटा देखकर ही अंदाज़ा लग सकता है। तो एक सिंपल इलस्ट्रेशन देखिए, AgCl जिसका KSP 10⁻⁻10 लिया है उसे मैं ऐसे नमक में घोल रहा हूं जो है डेसीमोलर, यानी A की वैल्यू 0.1 हो गई और S हमें निकालना है। तो आप देखो ये वैल्यू S इंटू S+A इज इक्वल टू दिस। अब आप मुझे बताइए राइट हैंड साइड कितना कम है, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक चीज़ है जो 0.1 से बड़ी है और एक दूसरी है, तो यही हुई बहुत कम। फिर से मैथमेटिकली देखो, राइट हैंड साइड कितनी कम है और इन दोनों की वजह से ही ये कम है। ये चीज़ 0.1 से बड़ी है तो डेफिनेटली इसको कम करने की जिम्मेदारी किसकी हुई, S की, यानी S 0.1 से बहुत बहुत कम होगा, यानी यहाँ उसको इग्नोर कर दिया जाएगा और 0.1 को सीधा यहाँ डिवाइड करोगे तो आपको सॉल्युबिलिटी मिल जाएगी 10 की ताकत -9। अब आप मुझे बताओ 10⁻⁻9 क्या 0.1 के मुकाबले बहुत ठीक ठाक है? नहीं, तो हमने ठीक ही किया इसको इग्नोर करके। सो दीज आर आवर बेसिक लेवल
solubility and KSP topic. I hope you got some sense out of it. Thank you.